हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नोत्तर 13, 14 और 15 को हल करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को, जो कि अध्याय 7 है त्रिभुज कक्षा 9 का, चलिए हम लोग इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग से गुजारिश करते हैं हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारे समझाए गए क्वेश्चन समझ में आते हों। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट्स। त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। मेन चीज़ क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब इनकी दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, दो भुजाएं। ठीक है, तो दर्शाना क्या है? कोण ए बी डी यानी ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी बराबर ए सी है, तो ये जो कोण होगा इतना छोटा वाला, इस कोण के बराबर होगा कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। ठीक है, सम्मुख भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं। अगर आप हमारे शुरुआती लेक्चर को देखे होंगे इस अध्याय के, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रमेय कहाँ से आया है। ठीक है, डी बी बराबर डी सी दिया है, तो कोण डी बी सी बराबर कोण डी सी बी हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए आप। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो समीकरण 1 और 2 को जब आपस में जोड़ेंगे, कोण ए बी सी प्लस कोण डी बी सी प्लस कोण ए सी बी बराबर प्लस कोण डी सी बी बराबर, तो क्या हो जाएगा? कोण ए बी डी यानी ये पूरा कोण कोण ए सी डी के बराबर होगा, क्योंकि अगर इन दोनों को दो भागों में जोड़ेंगे तो यही ना दोनों मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी यानी पूरा बड़ा बड़ा वाला नहीं है, ये छोटा वाला है। ए बी बराबर ए सी दे दिया है, और देखिएगा ये ए डी भी दिया हुआ है, चित्र अनुसार समझिएगा। तथा भुजा बी ए को इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी, ये भी इसके बराबर है। तो दर्शाना क्या है? कोण बी सी डी यानी ये पूरा कोण जो है सम कोण होगा, 90 अंश होगा। तो देखिए त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज ए बी सी से चलिए, तो ए बी बराबर ए डी हो जाएगा, ए बी बराबर ए डी हो जाएगा। इन दोनों त्रिभुज से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज से, ठीक, ए बी बराबर ए डी हो जाएगा। और ए सी बराबर ए सी उभयनिष्ठ है, क्योंकि अगर आप दोनों को अलग अलग करेंगे तो उभयनिष्ठ हो जाएगा, दोनों में कॉमन है। और ए सी बराबर ए डी हो जाएगा कि नहीं? देखिए, जब ए बी बराबर है ए सी के, तो ए सी भी बराबर होगा किसके? ए डी के। ठीक है, तो अतः भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से त्रिभुज ए डी सी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अतः कोण ए डी सी यानी ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम है भाई। और कोण ए सी बी, ये जो कोण होगा ये ए सी डी के यानी इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो अगर तथा ए बी सी बराबर ए सी बी, ये तो कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सम्मुख बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब त्रिभुज किसे चलिए? बड़े वाले से चलिएगा। ठीक है, ये पूरे से, तो यहाँ से जब आप चलेंगे तो ये भुजा प्लस ये भुजा, ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, आप लोग समझ लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप लोग देखें बी डी सी का मान क्या होगा? बी डी सी यानी इस कोण का मान हम लोग क्या निकाले हैं? देखिए बी डी सी, तो देखिए ये बराबर है इसके। ठीक है, तो अगर हम लोग बी डी सी की बात करें तो देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स, बी डी सी देखिए ए बी सी के बराबर है कि नहीं? क्योंकि ए डी सी बराबर होगा बी डी सी के, क्योंकि ये कहीं ना झुकाव बन रहा है केवल। ठीक है, तो 2 कोण ए बी सी प्लस 2 कोण ए सी बी डी बी सी, ये क्या होगा? 2 कोण ए सी बी के बराबर होगा। कैसे होगा? ए सी बी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए डी बी सी का मान ए सी बी होगा। ठीक है,
तो यहाँ से अगर आप देखें तो 2 कोण ABC प्लस 2 कोण ACB बराबर 180 अंश, कोण ABC प्लस ACB बराबर 180 अंश बटे 2। तो यहाँ से अगर आप दोनों को जोड़े ABC प्लस ABC प्लस ACB, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा, BCD होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग से ये यहाँ पे देखिए ACD होगा, जो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं ACB, देखिए DBC, ठीक, DBC, ठीक है। तो यहाँ से कोण BCD बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, क्योंकि अगर आप ACB और कोण ACD को जोड़ें, ACB और ACD, यहाँ से देखिए तो 90 अंश हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे आप एक बार और समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर आया ABC प्लस ACB बराबर 180 अंश बटे 2 होगा, और आप ACB का मान देख रहे हैं ACD है, तो वहीं पर मैंने यहाँ पे लिखा है ACD स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये भी सिद्ध हो गया कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत आराम से समझने लायक है स्टूडेंट, आप इसको एक बार अपने कॉपी में नोट करके चित्रानुसार समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया आपका, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है, यही फार्मूला इसमें यूज करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कहा गया है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश है और AB बराबर है AC के, ठीक है। कोण B और कोण C ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। अगर आप देखें ध्यान से, तो अगर AB जो है बराबर है AC के, AB बराबर AC, तो इसके सामने वाला कोण ये, इसके सामने वाला कोण A बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कोण ABC बराबर कोण ACB हो जाएगा। तो त्रिभुज अब ABC से चलिए, ABC प्लस BCA प्लस CAB बराबर 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फल 180 अंश होता है। तो अब देखिए कोण ABC, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ABC लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर वही चीज़ कहा गया है, कोण ABC प्लस कोण ABC बराबर 2 कोण ABC, और CAB का मान 90 अंश है ये है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 90 अंश हो जाएगा। अब कोण ABC का मान 45 अंश हो गया, अतः कोण B बराबर कोण C बराबर 45 अंश, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आशा करते हैं आप लोग को बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना है स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर more educational video. Thanks students, thanks.